हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी, नादान दोस्त भाग 5। ये वर्कशीट 5 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसले को धूप से बचाने के लिए टोकरी और कपड़ों से ढका और पास में ही पानी और कुछ दाने रख दिए थे। बेटा, हम नादान दोस्त की हम 4 वर्कशीट पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि केशव और श्यामा के घर की कॉर्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं और जो केशव और श्यामा है उन अंडों की रखवाली के लिए कभी उनके लिए पानी दाने रख रहे हैं, उसके घोंसले को धूप से बचाने के लिए उसको टोकरी रख रहे हैं और अंडों के लिए नीचे उन्होंने क्या रखा है, मुलायम कपड़ा रखा है, जिससे कि क्या हो, क्योंकि ये दोनों इन अंडों को बहुत बेसब्री से उनको देख रहे थे, है ना। तो देखते हैं आगे आज की वर्कशीट में क्या है। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अब हुआ क्या था, देखो पिछली वर्कशीट में जैसे ही केशव ने स्टूल और चौकी लेकर जब वो कॉर्निस के ऊपर जैसे ही घोंसलों को छुआ था तो दोनों चिड़िया डर के मारे उड़ गई थी। तो अब दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी, बार बार बट बैठे बगैर ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों से डर बैठी है। केशव को लगा कि भाई हम लोगों से जो चिड़िया है वो डर गई है। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहां से थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर लिए। श्यामा बार बार केशव को कह रही थी कि मुझे भी ऊपर चढ़ने दो, मुझे भी चिड़िया के अंडे देखने दो, लेकिन केशव को डर था कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए और जब वो नीचे गिर जाएगी तो घर में शोर मचेगा। अभी वो सब क्या थे, अपने मम्मी को दोपहर में जब मम्मी सो गई थी तब वो छुपके से आए थे, तब इसीलिए श्यामा की आंखों में आंसू भरा है, क्योंकि उसने केशव ने उसको अंडे नहीं दिखाए थे। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। केशव ने बोला कि अगर अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? अब श्यामा का यही क्वेश्चन कि तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सन न हो जाता। श्यामा, हो जाते तो हो जाते। श्यामा कहती गिर जाते तो सर 4 सर न हो जाते। तो श्यामा कहती हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में ही कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा। इतने में क्या हुआ, माँ जो दोपहर में सो गए थे वो उठे और उन्होंने उठते बाहर आते अपने आप को धूप से बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ को यह बात नहीं बताई। किवाड़ तो जो मेन किवाड़ मतलब दरवाजा किसने खोला था? केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने ये बात नहीं बताई। उसे डर लग रहा था कि भैया पिट जाएंगे, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था भी चुपचाप यहाँ पे सो जाओ, बाहर धूप में नहीं जाना है। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अब केशव ने क्या किया था, इसको श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे तो उसको डर लग रहा था कि कहीं ये मम्मी को सारी बात बता ना दे। अंडे नहीं दिखाए थे ना, इसीलिए अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। अब उसको लग रहा था कि कहीं ये आगे बता ना दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। अब अपने भाई की तरफ उसका प्यार था कि भाई भैया अगर बता दूंगी तो पिट जाएंगे, या फिर वो भी इसमें पूरी क्योंकि चौकी भी वो लेके आई थी, स्टूल भी वो लेकर आ रही थी, तो इसमें वो हिस्सेदार थी कसूर में, इस वजह से उसने नहीं बताया। इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया। आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलाने लगी। अब क्या हुआ, माँ ने फिर उनको कमरे में ले गई और धीरे धीरे पंखा हवा देने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अभी 2 बजे थे, 2 बजे का समय था। तो माँ जब अंदर ले आई तो क्या हुआ, बच्चों को थोड़ी सी नींद आ गई, लेकिन बाहर अभी भी पूरी गर्मी थी, लू चल रही थी। तो आइए देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने माँ को सब कुछ सच बता दिया तो उनकी पिटाई हो जाएगी, है ना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। आंसर नंबर 1 बेटा, माँ के पूछने पर भी दोनों ने किवाड़ खोलने का कारण नहीं बताया, क्योंकि दोनों ही डर रहे थे कि माँ उन्हें डांटे नहीं और उनकी पिटाई ना हो जाए। दोनों को डर लग रहा था कि अगर बता दिया तो माँ उनको डांटेगी और उनकी पिटाई हो जाएगी। तो दोनों ही डर रहे थे कि माँ उन्हें डांटे नहीं और उनकी पिटाई ना हो जाए, इसीलिए दोनों ने ही दरवाजा या किवाड़ खोलने का कारण नहीं बताया था। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बच्चे, आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और साथ साथ में इनको लर्न भी करना है और समझना भी है। अगर समझा होगा तो जब लर्न करोगे तो आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2।
देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए थे? श्यामा की आंखों में आंसू मतलब वो रोने जैसी आंखें क्यों हो गई थी उसकी, क्यों? क्योंकि केशव ने उसे चिड़िया के जो अंडे थे वो नहीं दिखाए थे। उसने पहले ये कहा था भी तू सामान ले आ, चौकी ले आ और स्टूल ले आ, ये कपड़ा ले आ, ऐसे सब उसने सामान मंगाया और कहा मैं पहले मैं सेट कर देता हूँ फिर तुझे दिखाऊंगा। लेकिन लास्ट में उसने क्या कहा कि भाई अब नहीं दिखाऊंगा। कि अब देखते हैं इसका आंसर बेटा। देखिए आंसर नंबर 2 बेटा, श्यामा की आंखों में आंसू इसलिए भर आए थे क्योंकि केशव ने उसे चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए थे। केशव ने क्या किया था बेटा, चिड़िया के जो अंडे थे वो उसे नहीं दिखाए थे, इसीलिए श्यामा की आंखों में आंसू भर आए थे। श्यामा की आंखों में आंसू इसलिए भर आए थे क्योंकि केशव ने उसे चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए थे। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 3, माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए? जब माँ अचानक धूप में कमरे से बाहर आई तो माँ ने देखा कि दोनों बच्चे क्या हैं, बाहर है इस समय। तो उस समय माँ ने दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए? देखो बच्चा, माँ ने क्या बोला था कि किवाड़ किसने खोला? मैंने मना किया था कि कोई बाहर नहीं आएगा। और इसके अलावा क्या कहा था कि भाई जो ये देखो यहाँ पे हमें साफ ये क्वेश्चन दिखाई देते कि पूछे थे कि किवाड़ किसने खोला। देखो फर्स्ट किवाड़ किसने खोला, तुम बाहर कब निकल आए, और मैंने कहा था ना कि कोई बाहर दोपहर में बाहर नहीं निकलेगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो श्यामा की माँ थी या केशव की माँ थी उन्होंने पूछा था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर नंबर 3, माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों से सवाल किया, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? देखो फर्स्ट क्या सवाल किया था कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना, मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? तो ये क्वेश्चंस किए थे श्यामा और केशव की माँ ने जब वो बाहर आई थी। देखो तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला। ठीक है बेटा, ये है आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, माँ के अचानक आ जाने पर केशव क्यों डर गया? माँ अचानक आ गई थी तो केशव क्यों डर गया? देखो तो छुप कर काम कर रहे थे और वो चिड़िया के अंडों को लेकर मतलब धूप में निकल आए थे। माँ का कहना नहीं माना था और घर में किसी को भी अंडों के बारे में पता नहीं था, इसीलिए जब माँ अचानक आ गई तो केशव डर गया था। तो आइए करते हैं इसका आंसर। प्रश्न आंसर नंबर 4 बेटा, देखिए माँ के अचानक आ जाने पर केशव इसलिए डर गया था क्योंकि वह इस समय अंडों के पास था और घर में अंडों के बारे में किसी को पता नहीं था कि घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए, इस बात का किसी को पता नहीं था। वो श्यामा और केशव छुप कर ये काम कर रहे थे, इसीलिए जब अचानक माँ आ गई तो दोनों डर गए और केशव तो सबसे ज़्यादा डर गया क्योंकि वो इस समय श्यामा को भी उसने चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए थे ना, तो उसको डर था कि श्यामा भी सब कुछ सच सच ना बता दे। तो माँ के अचानक आ जाने पर केशव इसलिए डर गया था क्योंकि वह इस समय अंडों के पास था और घर में अंडों के बारे में किसी को पता नहीं था। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए बेटा आंसर नंबर 5, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम छुप कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं? लिखिए। क्या बेटा कभी ऐसा हुआ है? कई बार हो जाता है कि हम कोई काम छुप कर रहे होते हैं और अचानक हम पकड़े जाए। चाहे स्कूल में, मान लो स्कूल में अगर टीचर ने कुछ काम बोला है और हम वो काम नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और पकड़े जाते हैं, तब हमें बहुत डांट पड़ती है। इस तरह से स्कूल में भी हो सकता है, आप ऐसा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। या इसके अलावा कई बार घर में मम्मी हमें कुछ काम कहती है, जैसे कई बार एक बार मुझे मम्मी ने कहा कि पढ़ लो, मैं कमरे में जाकर गेम खेलने लगी मोबाइल पर और अचानक मेरी मम्मी आ गई तो मुझे बहुत डांट सुनी, मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ मम्मी ना। तो इस तरह से कुछ किसी तरह का भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। आंसर नंबर 5 बेटा, एक बार मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई करने के लिए बोला और मैं कमरे में जाकर पढ़ाई की बजाय मोबाइल में गेम खेलने लगा और अचानक मेरी मम्मी आ गई और मुझ पर बहुत गुस्सा आई। जब अचानक बोला कि पढ़ाई करो और हम क्या कर रहे हैं, गेम खेलने लगे, तो मम्मी को तो गुस्सा करना बनता है ना। देखो, एक बार मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई करने के लिए बोला और मैं कमरे में जाकर पढ़ाई की बजाय मोबाइल में गेम खेलने लगा या लगी, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। और अचानक मेरी मम्मी आ गई और मुझ पर बहुत गुस्सा हुई। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।